दीदी जी, आप मुझे घर पे कुछ साइंटिस्ट के बारे में स्टोरी सुनाने वाले थे। एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ा सा पिंजरा लिया, उसके अंदर 5 बंदरों को रख दिया और वहां पर एक सीढ़ी लगा दी। उस सीढ़ी के टॉप पर कुछ केले रख दिए। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता केलों तक पहुंचने के लिए, तो ऊपर से ठंडे पानी की बारिश करने लग जाता। तो जैसे ही वो ठंडा पानी गिरता उस बंदर के ऊपर जो कि सीढ़ी पर चढ़ रहा था, वो फटाफट से नीचे आ जाता, तो पानी बंद हो जाता। फिर दोबारा से कोई और बंदर सीढ़ी पर चढ़ता उन केलों तक पहुंचने के लिए, दोबारा से यही होता। दोबारा से ऊपर से ठंडे पानी की बारिश होती, वो बंदर नीचे आता, दोबारा से बारिश बंद हो जाती। तो बंदरों ने इसका मतलब ये निकाला कि जैसे ही कोई सीढ़ी पर चढ़ता है तो ऊपर से ठंडे पानी की बारिश होती है। फिर उसके बाद में जब कोई बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करता, तो बाकी के बंदर सब इकट्ठे होकर उसको पकड़ते, उसको मारते, उसको पीटते, उसको नीचे गिरा देते। फिर दोबारा कोई कोशिश करता, दोबारा उसके साथ भी ऐसा ही होता। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन 5 बंदरों में से उनमें से एक बंदर को निकाला, उसकी जगह एक नए बंदर को उस पिंजरे में डाल दिया। अब उस बंदर को नहीं पता था कि यहाँ पे क्या खेल चल रहा है। उसको जैसे ही उस सीढ़ी पर केले नजर आए, वो फटाफट से सीढ़ी पर चढ़ने लगा। अब की बार साइंटिस्ट ने कोई बारिश नहीं की, लेकिन फिर भी जो बाकी के बंदर थे उन्होंने उसको पकड़ा, सीढ़ी से नीचे उतारा और उसको पीटने लग गए। इस बंदर को समझ नहीं आया कि मेरे को क्यों मारा जा रहा है, तो उसने दोबारा से कोशिश की। जैसे ही उसने दोबारा कोशिश की, दोबारा से उन 4 बंदरों ने यही किया। तो अब इस नए बंदर के मन में क्या बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, अगर सीढ़ी पर चढ़ता है तो मार पड़ती है। उस सीढ़ी पर चढ़ना मना है और क्यों मार पड़ती है वो उसको नहीं पता था, पर इसके दिमाग में ये बैठ गया कि इस सीढ़ी पर चढ़ना मना है और ना ही किसी को चढ़ने देना है। फिर दोबारा से उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन 4 बंदरों में से एक बंदर को निकाला और एक नए बंदर को उसकी जगह पर डाल दिया। अब इस नए बंदर ने भी वैसा ही किया जो उससे पहले वाले ने किया था। वो भागता हुआ गया, उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की, उन केलों तक पहुंचने की कोशिश की। बाकी 4 इकट्ठे हो गए और उन्होंने उससे मारा पीटा, उसको सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने दोबारा कोशिश की, दोबारा से उसके साथ यही हुआ। उसके दिमाग में भी यही बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है और सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। तो साइंटिस्ट ने एक एक करके जो पुराने 3 बंदर बचे हुए थे, उसमें से भी एक एक करके उन बंदरों को निकाला और उनकी जगह पर 3 नए बंदर आ गए। अब ये 5 बंदर नए थे और किसी को ये नहीं पता था कि उस सीढ़ी पर चढ़ना मना क्यों है, लेकिन उन सभी बंदरों के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। तो कोई भी बंदर कोशिश नहीं कर रहा था, जबकि अब कोई भी ठंडे पानी की बारिश भी नहीं हो रही थी। वो चाहते तो आराम से सीढ़ी पर चढ़ते, केले तोड़ते और आपस में बांट करके खा लेते। बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है, यानी कि हम इंसानों के साथ भी होता है। हजारों साल पहले कोई प्रथा बनी होती है, कोई रीति रिवाज होता है, जिसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन वो वजह खत्म होने के बाद भी वो प्रथा चलती रहती है, वो रीति रिवाज चलते ही रहते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती ये पूछने की कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस सबको ये पता होता है कि ऐसा ही होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, उन बंदरों का एक्सपेरिमेंट, वो तो बेचारे बंदर हैं, जानवर हैं, उनको नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद भी क्वेश्चन ना करें तो फिर हमारे में और जानवरों में क्या फ़र्क है, सोचिए।